आजकल हम सबके हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन तो होता ही है, पर कभी सोचा है कि इसके अंदर चलता क्या है? तो चलिए आज इसी मशीन के अंदर की दुनिया को समझने के लिए एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। हम सब हर रोज इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन जब हम कोई बटन दबाते हैं या स्क्रीन पर टैप करते हैं तो अंदर ऐसा क्या होता है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने के लिए एक टूर पर चलते हैं। तो ठीक है, हमारे इस टूर का पहला स्टॉप सबसे बेसिक सवाल, आखिर एक कंप्यूटर होता क्या है? मतलब एकदम जमीनी स्तर पर ये करता क्या है? तो देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझें तो एक कंप्यूटर सिर्फ 4 काम करता है, बस 4। पहला, वो हमसे जानकारी लेता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। फिर वो उस जानकारी पर काम करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद वो उस जानकारी को संभाल कर रखता है, यानी स्टोरेज। और आखिर में हमें एक नतीजा दिखाता है जिसे कहते हैं आउटपुट। और इसी को कहते हैं आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये वो बुनियादी चक्र है जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है, चाहे वो हमारी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच हो या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर। सब इसी साइकिल पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम असल में देख और छू सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के फिजिकल हिस्से जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में बांटना। सोचिए, ये एक तरह की बातचीत है। हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस के जरिए कंप्यूटर से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि क्या करना है, और कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या स्पीकर के जरिए हमसे वापस बात करता है, हमें नतीजा दिखाता है। लेकिन इन सारे हार्डवेयर में एक हिस्सा ऐसा है जो सबसे जरूरी है। इसे अक्सर कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। जी हाँ, ये है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस दिमाग के भी ना 2 खास हिस्से होते हैं। पहला है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम है सारा हिसाब किताब करना, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ। और दूसरा है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को बताता है कि कब, क्या और कैसे करना है। ये दोनों मिलके ही सीपीयू को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो ये तो हो गए हार्डवेयर, वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। पर सवाल ये है कि इन बेजान हिस्सों को चलाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की, यानी उन अदृश्य कमांड्स की जो इस मशीन में जान डालते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ये वो प्रोग्राम्स का सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि भाई करना क्या है। सच कहे तो बिना सॉफ्टवेयर के एक कंप्यूटर बस प्लास्टिक और मेटल का एक डिब्बा है और कुछ नहीं। अब सॉफ्टवेयर भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम है पूरे कंप्यूटर को संभालना, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो ऐप्स हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MS वर्ड पर कुछ लिखना या ब्राउजर पर कुछ सर्च करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम तो हम सबने सुने ही हैं। कंप्यूटर पर विंडोज, मैक OS या लिनक्स, और फोन पर एंड्रॉयड या iOS। ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही मिसाल हैं। चलिए अब हमारे टूर का अगला स्टॉप है कंप्यूटर की याददाश्त। आखिर ये चीज़ों को याद कैसे रखता है? इसकी डिजिटल ब्रेन पावर काम कैसे करती है? कंप्यूटर में मुख्य तौर पर 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब जैसे ही बिजली गई इसमें जो भी था सब गायब। दूसरी तरफ है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। यह परमानेंट है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए जरूरी निर्देश होते हैं जो कभी डिलीट नहीं होते। इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। रैम को समझिए एक काम करने वाली टेबल, जिस पर वो फाइलें रखी हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। और जो हमारी हार्ड ड्राइव या SSD है, वो एक लाइब्रेरी की अलमारी की तरह है, जहां हम सारी फाइलें लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। और हाँ, इस डिजिटल डेटा को नापने की भी अपनी यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी यूनिट है 1 बिट, जो या तो 0 हो सकती है या 1। जब ऐसी 8 बिट्स मिलती हैं तो बनता है 1 बाइट। और फिर इसी से बड़ी यूनिट्स आती हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। हर अगली यूनिट पिछली वाली से 1024 गुना बड़ी होती है। तो अब तक हमने कंप्यूटर के अंदर झांक कर देख लिया।
अब इस टूर के आखिरी हिस्से में चलिए ये देखते हैं कि ये अकेला कंप्यूटर बाकी दुनिया से और दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ता कैसे है। एक बहुत आम गलतफहमी है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ है, पर ऐसा है नहीं। सोचिए, इंटरनेट तो सड़कों का एक विशाल जाल है और वर्ल्ड वाइड वेब उस जाल पर चलने वाली एक बस सर्विस है जो हमें अलग-अलग वेबसाइट्स तक ले जाती है। और जैसे हर घर का एक पता होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का भी एक यूनिक पता होता है। इसी को हम URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ये वेब पर किसी भी चीज तक पहुंचने का एड्रेस है। जब कुछ कंप्यूटर एक छोटी सी जगह में, मान लीजिए एक ऑफिस या एक घर के अंदर, आपस में जुड़े होते हैं तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और जब यही नेटवर्क फैलकर एक बड़े इलाके को, जैसे कई शहरों या देशों को जोड़ता है, तो वो बन जाता है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और क्या किसी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा WAN कौन सा है? वो खुद इंटरनेट है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने इस टूर पर क्या-क्या सीखा। हार्डवेयर यानी वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर यानी वो प्रोग्राम जो इसे चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे सिस्टम का मैनेजर है। इनपुट आउटपुट, रैम, रोम और हाँ, इंटरनेट, ये सब वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर आज की डिजिटल दुनिया टिकी है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। तो ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है कि भविष्य में ये मशीनें और क्या-क्या कर पाएंगी। सोचने वाली बात है ना?